कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम आज पुनः भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित होकर के ब्रह्मवाणी पर चर्चा का श्रवण करने की जिज्ञासा से एकत्र हुए हैं और हम सभी ने भगवान श्री गोविंद की शरण ग्रहण कर रखी है। उनमें शरणागत भाव से हमारी उपस्थिति होती है और वस्तुतः जब हम श्री भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं तो हमारे मन में एक विशेष प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और ये भाव दृढ़ हो जाता है कि वह हमारे साथ हैं और हम उनकी चरण शरण में हैं। दीन वत्सल भगवान श्री गोविंद हमारे साथ रहकर उस मार्ग को दिखाते हैं जहाँ पर जाकर के हमारा वास्तविक कल्याण हो जाता है। तो ऐसे भगवान श्री गोविंद की शरण में जाकर के हम आज पुनः भगवत गीता के जो प्रसंग है आज का, उस पर चर्चा को गति देने का प्रयास करेंगे। हम सभी ने विगत सत्र में अध्याय संख्या 17 के श्लोक संख्या 11 पर विचार करने की ओर अपने को अग्रसर किया था और आज पुनः हम इसी श्लोक संख्या 11 पर हम विचार करेंगे। इस श्लोक संख्या 11 में श्री भगवान ने सात्विक यज्ञ के संदर्भ में विशेष चर्चा की कि सात्विक यज्ञ क्या है और कहा अफलाकांक्षी भीर्यज्ञो विधिदष्टो या इज्जते यस्तव्य मेवेति मनः समाधान सा समाधाय सा सात्विका। हे अर्जुन, जो विधि की दृष्टि से निश्चित किया जाए और मनुष्य मात्र का कर्तव्य कर्म जो है यज्ञ करना है, ऐसे मन में समाधान करके और फल का परित्याग करने वाले मनुष्यों द्वारा जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को सात्विक यज्ञ कहते हैं। तो 4 तथ्य हैं। एक तो यज्ञ में फल की आकांक्षा का अभाव हो जाए। दूसरी बात यह है कि जो विधि की दृष्टि से सही हो, विधि दृष्टो। और तीसरी बात, हमारा मनुष्य मात्र का
यज्ञ करना कर्तव्य है, ऐसा मन में विनिश्चित हो जाए, मन में समाधान इस बात का हो जाए, तो इस प्रकार के यज्ञ को हम सात्विक यज्ञ कहते हैं। अब जो कल की चर्चा थी वह अफलाकांक्षी भी यज्ञों पे थी कि यज्ञ में फल की आकांक्षा का परित्याग रहे। तो चूंकि प्रत्येक जो कर्म है वह भी यज्ञ स्वरूप है, और तो उस कर्तव्य कर्म में भी फल की इच्छा का परित्याग रहना चाहिए। श्री भगवान ने अध्याय 2 में ही ये तथ्य स्पष्ट कर दिया था कि मनुष्य का जो अधिकार है वह कर्मों तक सीमित है, कर्मानुवाधिकारस्ते, और उसके परिणाम में नहीं है। हम कोई भी कर्म करते हैं तो उसका परिणाम जो है वह परमात्मा की ओर से आता है। लेकिन ये तथ्य कथन में तो बहुत सहज प्रतीत होता है, परंतु ये जो तथ्य है ये कथन में तो सहज प्रतीत होता है, लेकिन इसका क्रियान्वयन बहुत कठिन है। क्रियान्वयन बहुत कठिन है। क्रियान्वयन कठिन इसलिए है कि हम जब कोई भी कर्म आरंभ करते हैं तो उन कर्मों के पहले परिणाम पर अवश्य विचार होता है। परिणाम पर हमारा विचार अवश्य होता है, ये निश्चित है। अब ये विचार करें, सभी लोग विचार करें, जो साधक वर्ग है वो भी विचार करें कि हम जो भी कर्म करते हैं उन कर्मों के क्रियान्वयन के पूर्व उसके परिणाम पर कितना विचार करते हैं। निष्पक्ष भाव से जाएं, इस पे विचार करें कि हम जो कर्म करते हैं उसके परिणाम पर, परिणाम के संबंध में हमारा कितना विचार रहता है। तो जब आप इसको अपने विचारण शक्ति में लाएंगे, सत्ता में लाएंगे, विचारण स्थिति में जब इस विषय को लाएंगे कि कर्म के पहले हम परिणाम के संबंध में विचार करते हैं या नहीं करते हैं, इस विषय पर जब हम गहनतापूर्वक विचार करेंगे तो हम ये पाएंगे कि हम कर्म आरंभ ही नहीं करते और उसके पहले ही उसके परिणाम विचार कर लेते हैं। विशेष बात है यहाँ पर जो कर्मण्यवाधिका कर्मणि एव अधिकाराते कहा है, उसका इतना अभिप्राय है कि मनुष्य मात्र का जो अधिकार है वह कर्म में है। उसके अधिकार क्षेत्र में परिणाम नहीं आता है। परिणाम तो परमात्मा के अधिकार क्षेत्र में जाता है। परिणाम तो परमात्मा के अधिकार क्षेत्र का विषय है और कर्म हमारे अधिकार क्षेत्र का विषय है। इतनी सी बात है। लेकिन चूंकि वर्तमान समय में और पूर्व काल में भी
हम सभी कर्मों के क्रियान्वयन के पूर्व उसके फल पर अवश्य विचार करते रहे। अभी ऐसा नहीं हुआ कि हम कर्मों के क्रियान्वयन के पूर्व उसके परिणाम पर विचार न करें। तभी ऐसा हुआ। हम परमात्मा का मनन चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो भी ये विचार करते हैं कि इससे हमको लाभ होगा। ये सिद्धांत तो स्पष्ट है। ये सिद्धांत स्पष्ट रूप से ये बताता है कि हमें फल के संबंध में किसी भी स्थिति में विचार नहीं करना चाहिए। फल के संबंध में किसी भी स्थिति में हमको विचार करना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो परिणाम है वह हमारे हाथ के, हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर की वस्तु है, इसलिए नहीं करना चाहिए। तो विचार करें आप कि कितनी मात्रा में इस सिद्धांत का अनुपालन हम करते हैं, कितनी मात्रा में करते हैं, ये सोचें ज़रा, चिंतन करें यहाँ पर। तो कर्म का अधिकार तो है, लेकिन मनुष्य का कर्म उसके परिणाम पर अधिकार नहीं है। इसलिए श्री भगवान पुनः पुनः परिणाम के संबंध में विचार करने का परित्याग करने की बात करते हैं। अफलाकांक्षी वीर्यज्ञो, जिसमें फल पर दृष्टि न जाए, फल पर दृष्टि न जाए, और फल पर दृष्टि गई कि वो जो यज्ञ है वह सात्विक नहीं रहता। और जो पहली बात है विधि दृष्टा, संसार में जितने भी कर्म होते हैं, चाहे वो शुभ कर्म हो, चाहे वो अशुभ कर्म हो, और चाहे शुभाशुभ यानी मिश्रित कर्म हो, इन संपूर्ण कर्मों पर कर्म मनुष्य जिस किसी क्षेत्र में कर्म करता है वहाँ पर विधि की अनिवार्यता है। किसी भी क्षेत्र का कार्य हो, विधि की अनिवार्यता अवश्य है। और विधि नहीं होगी तो हमें कर्मों में कभी भी सफलता नहीं मिलती। जैसे कोई अधिष्ठान है तो वहाँ पर भी विधि का पालन होता है कि किस समय कर्मचारी को आना है, किस समय क्या कार्य करना है, उसके अधिकार क्षेत्र में क्या विषय है। ये सारा कुछ विधि के अनुसार निर्धारित होता है। हमारे देश में जो न्यायिक व्यवस्था है या पूरे विश्व में न्यायिक व्यवस्था है, वह समग्र न्यायिक व्यवस्था विधि पर आधारित है। बिना विधि के कोई व्यवस्था नहीं चलती। और जहाँ पर न्यायिक क्षेत्र का प्रश्न है वहाँ पर तो विधि ही विधि है, अविधि कुछ नहीं है। वहाँ पर केवल विधि का प्रश्न है, अविधि का कोई प्रश्न वहाँ पर उत्पन्न ही नहीं होता। तो यहाँ पर जो सात्विक यज्ञ है वह भी निश्चित रूप से विधि पर आधारित है। विधि दृष्टा कहा यहाँ पे, श्री भगवान ने कहा विधि दृष्टा। और जहाँ पर विधि
विखंडित होगी या शास्त्र विधि उत्सज वर्तते काम करता। जो शास्त्र विधि को विखंडित करके कर्मों का संपादन होता है उसमें न तो उसमें सिद्धि मिलती नहीं, ना सा सिद्धिम अवापनोति, उसमें सिद्धि का प्रश्न नहीं है। सिद्धि का प्रश्न वहीं पर है जहाँ पर विधि का पूरी तरह से अनुपालन है, वहाँ तक तो सिद्धि है। और जैसे ही विधि का अतिक्रमण होता है, जैसे ही हम विधि का अतिक्रमण करते हैं, वैसे ही सिद्धि विलुप्त हो जाती है। तो विद्वस्ता यहाँ पर श्री भगवान ने कहा सात्विक यज्ञ में विधि की अनिवार्यता है। सात्विक यज्ञ में विधि की निश्चित अनिवार्यता है। विधि को दृष्टि में रखकर ही कर्तव्य कर्म होते हैं, निश्चित मानिए। और अगर विधि का उल्लंघन हुआ तो हमें जो सफलता या सिद्धि मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलेगी। और जो याज्ञिक विधि है, यज्ञों की जो विधि है वह बहुत विलक्षण है, क्योंकि यहाँ पर वो विषय भी नहीं है और उस विषय के संबंध में कोई कथन भी नहीं है, कोई परिज्ञान भी नहीं है। कर्मकांडी विद्वानों को, कर्मकांडी ब्राह्मणों को विधि का बहुत ज्ञान होता है कि कौन सी उपासना की जो विधि है, प्रक्रिया है। पहली चीज़ वस्तु है कि किसी यज्ञ में कि कौन कौन सी वस्तुएं लगेंगी। पहले द्रव्य की खोज होती है और ये सब शास्त्रों में लिखित किया गया है। हमारे मनीषियों ने शास्त्रों में इसका विशद वर्णन किया कि कौन कौन सी वस्तु किस प्रकार के यज्ञ में आवश्यक होगी। इस तथ्य को हमारे मनीषियों ने विशद रूप से वर्णित किया और बताया कि अमुक अमुक वस्तु लगेगी, चाहे वो वैदिक यज्ञ हो, चाहे वह शास्त्रीय या पौराणिक यज्ञ हो। प्रत्येक यज्ञ में पहले द्रव्य है, द्रव्य कौन कौन सा लगेगा और द्रव्य उपस्थित होने के पश्चात उसकी प्रक्रिया क्या होगी। विद्वस्ता की बात हो रही, उसकी प्रक्रिया क्या होगी। कैसे उन द्रव्यों को किस स्थान पर रखा जाएगा, यहाँ तक कि जो जिस भूमि पर यज्ञ होगा उस भूमि का चयन और भूमि का समतलीकरण, वहाँ पर यज्ञ के लिए लोगों को बैठने की व्यवस्था, यज्ञ कुंड के निर्माण और उसका परिमाप, कितने लोग यज्ञ में सम्मिलित होंगे, और किस समय यज्ञ होगा, कौन सा ब्राह्मण किस मुख में बैठेगा, किस प्रकार द्रव्य डाले जाएंगे, ये सब याज्ञिक विधि का विषय है। तो विद्वस्ता जो पद यहाँ पर कहा गया है, उसके पश्चात क्या प्रक्रिया होगी, कौन सा मंत्र किस समय बोला जाएगा, उसका जो उच्चारण है मंत्र का वह कैसे होगा, और फिर यज्ञ का समापन कैसे होगा। समापन की विधि क्या है, आरंभ की विधि क्या है, प्रक्रिया की विधि क्या है,
मध्यम स्थिति क्या है और यज्ञ के समापन की स्थिति क्या है, इन सारे तथ्यों का वर्णन हमारे शास्त्रों में हमारे मनीषियों ने लिखित रूप से प्रस्तुत किया है। आज से नहीं, हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से। तो विद्रष्टा जो पद यहाँ पर है, श्री भगवान ने कहा है, वो इसी की ओर संकेत करता है। द्रव्य क्या लगेंगे और द्रव्य के साथ में प्रक्रिया क्या होगी, स्थान क्या होगा उसका चयन और किस प्रकार वो संपादित किया जाएगा, कितने व्यक्ति उसमें रहेंगे, ये सारा जो विषय है वह विधि से संबंधित है। संपूर्ण विषय विधि का विषय है, जो हमको निश्चित रूप से ये बताता है कि यज्ञ की सफलता का जो आधार है वह विधि पर है। विधि दृष्टों का यही अभिप्राय है। चैज्यते, उसका जो पालन है, उसका जो क्रियान्वयन है, वह विधि पे आधारित है, श्री भगवान कहते हैं। तो ये जो इसका इस श्लोक का जो पूर्वार्ध भाग है उसमें दो तथ्य विशेष हैं। एक तो सात्विक यज्ञ में फल की आकांक्षा का अभाव, यह आवश्यक अनिवार्य है। फल पे दृष्टि नहीं रहनी चाहिए। दृष्टि केवल लोगों की परमार्थिक भावना पर रहनी चाहिए कि लोगों का कल्याण हो। और दूसरी, यज्ञ में विधि संपादन की प्रक्रिया और द्रव्यादि का उचित शास्त्र सम्मत क्रियान्वयन, ये विद्रष्टा है। और इसका जो उत्तरार्ध भाग है, इसमें यष्टव्यमेवेति यष्टव्यम एव इति मनः समाधाय, जो यज्ञ करना ही कर्तव्य है, प्रत्येक मनुष्य को यज्ञ करना चाहिए, इसका मन से समाधान, ये इसका इस श्लोक का जो उत्तरार्ध भाग है, ये विशेष भाग है। देखिए आप कि यज्ञ करना कर्तव्य है। यज्ञ के दो अर्थों के संबंध में हमारी कई बार चर्चा हुई कि यज्ञ का क्या क्या अभिप्राय है। तो यज्ञ के दो अभिप्राय हैं। एक तो जो वैदिक और शास्त्रीय यज्ञ हमारे कर्मकांडी विद्वानों के द्वारा संपादित किया जाता है, उसका भी वह भी यज्ञ के अर्थ में आता है। और दूसरा, मनुष्य जो कर्तव्य कर्म करता है, कर्तव्य कर्म करता है, उसको भी कुछ कर्मयोगी मनुष्यों ने उसको भी यज्ञ ही माना। कर्मयोगी मनुष्यों ने उसको भी यज्ञ ही कहा कि यज्ञ ये भी यज्ञ है। तो यहाँ पर जो बात है, मन में समाधान हो जाए इसका कि यज्ञ करना कर्तव्य कर्म है, कर्तव्य कर्म है। यष्टव्यम एव इति मनः समाधाय, कि हमारा यज्ञ करना कर्तव्य है, ये बात मन में के द्वारा समाधान होनी चाहिए। इस पे विचार करें आप, क्या श्री भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि मन के द्वारा समाधान हो जाए।
प्रत्येक विषय मन की विचारण परिधि में आता है। प्रत्येक विषय हम जब सुषुप्ति अवस्था से यानी निद्रा काल से जब हम जागृत अवस्था में आते हैं तो आते ही हमारा जो मन है वह सांसारिक विषयों के संबंध में विचार करने लगता है। सांसारिक विषयों के संबंध में हमारा मन विचार करने लगता है। समझिए आप। और उन विचारों का जो विनिश्चय है वह बुद्धि के द्वारा होता है। तो पहले जो विचारण की प्राथमिक स्थिति है, विचारण की जो प्राथमिक स्थिति है वह मन की द्वारा आरंभ होती है। इसलिए यहाँ पर मना समाधाय कहा है। इसीलिए यहाँ पर मना समाधाय कहा कि मन में समाधान इस बात का हो जाए। जब तक मन में किसी भी कर्म के संदर्भ में समाधान होता नहीं, जब तक मन में किसी भी विषय के संदर्भ में समाधान नहीं होता, तब तक हम उस कर्म के संपादन की ओर नहीं बढ़ते। ये निश्चित बात है। जब किसी भी कर्म के संबंध में मन में समाधान हो जाता है कि यह विचार हो जाता है, ये प्राथमिक स्थिति है। कर्म के क्रियान्वयन की प्राथमिक स्थिति है ये, कि मन के संबंध में विचार, कर्म के संबंध में विचार मन में आया तो विचार प्राथमिक स्थिति है। और फिर मन के द्वारा समाधान हुआ कि हम अमुक कर्म का संपादन करेंगे, तो फिर आगे फिर उसका विनिश्चय बुद्धि के द्वारा होने लगता है। बुद्धि विनिश्चित करती है कि हमको कर्म करना है, निश्चित रूप से करना है। तो पहले मन समाधान करता है। समाधान का जो विषय है मन का है, वहाँ बुद्धि उस समाधान को निर्धारित करने की सामर्थ्य वाली सत्ता है। वह विचार को मन के द्वारा जब समाधान हो जाता है कि हमें ऐसा करना है, तो बुद्धि उस पर उस तथ्य को निर्धारित कर देती है, विनिश्चित कर देती है। ये प्रक्रिया चला करती है, यह प्रक्रिया निश्चित रूप से चलती है। इसी तथ्य को लेकर श्री भगवान ने यहाँ पर मनः समाधाय कहा। तो दूसरा जो इसका 11वें श्लोक का, अध्याय 17 के 11वें श्लोक का जो उत्तरार्ध भाग है, उसमें दो प्रमुख बातें हैं जो समझ में आती हैं कि यज्ञ करना हमारा कर्म है। ये बात मन की विचारण शक्ति में आ जाए, विचार समाधान कर ले इसका। जब तक समाधान होगा नहीं तब तक कर्म नहीं होता। तो ये तथ्य कि यज्ञ करना कर्तव्य कर्म है, ये समाधान कैसे होगा? ये कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं, सामान्य बात नहीं है, विशिष्ट बात है। मन के द्वारा ही समाधान नहीं होता कि हमें ये कर्म करना है। तो ये जो इसका उत्तरार्ध भाग है, ये भी विशेष है। तो इस विषय पर भी कल की चर्चा हम रखेंगे और श्लोक संख्या 12 पर भी विचार करेंगे।
चूँकि आज के सत्र का समय समाप्त हो रहा है, कल के सत्र में पुनः इस विषय को हम आपके समझ प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे। आज सत्र का समापन और कल के सत्र के संदर्भ में सभी का आमंत्रण। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।